तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें हमको पता है कि 11 का क्रू है, उसमें से ओनली 3 कैन स्टीयर, 8 ओल्ड बोट है ना, 8 चप्पू हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बो साइड है, ये स्ट्रोक साइड है, 4 चप्पू हैं यहाँ पर। तो कंडीशन क्या है कि 3 तो केवल स्टीयरिंग संभाल सकते हैं, तो इन 3 में से किसी एक को तो स्टीयरिंग दे दो आप, तो उसके वेज हो जाएंगे 3C1। अब भी आगे क्या बोल रहा है, जो 8 कैन रो, बाकी जो 8 हैं वो चप्पू चलाएंगे। तो जो बाकी के जो 8 जो चप्पू चलाने के लिए तैयार हैं, उसमें से भी कंडीशन क्या है कि 2 ओनली ऑन बो साइड, उनमें से 2 पर्टिकुलर जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो बो साइड पर ही चप्पू चलाएंगे, स्ट्रोक साइड पर नहीं चलाएंगे। और बाकी जो 6 हैं वो कहीं पे भी, मतलब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि स्टीयरिंग के लिए तो कोई 3 चॉइस है, तो 3 में से किसी एक को तो स्टीयरिंग दे दिया पहले, ठीक है। तो 3C1 से तो स्टीयरिंग सेटल हो गया, ठीक है। अभी अगर हम बात करें बो साइड की, तो बो साइड पर क्या है कि जो 2 तो ऑलरेडी जाके बो साइड पर बैठ गए, लेट से P1 और P2 तो बैठ गए जाके, मतलब हमने मान लिया वन ऑफ द एग्जाम्पल कि वो P1 P2 तो ऑलरेडी बो साइड पर हैं। तो बाकी जो 6 बचे उनमें से किन्हीं 2 को सिलेक्ट किया हमने, लेट से P8 और P10, मतलब जो भी हैं, ठीक है। बाकी 2 को सिलेक्ट किया 6 में से, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही बो साइड पर जा चुके हैं, ठीक है। अभी अपन केवल बो साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको इन 4 प्लेसेस को फिल करना है। तो 2 ये ऑलरेडी वहाँ पर हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे 2 ओनली ऑन बो साइड, तो ये ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं। तो अभी बाकी जो बचे हमारे पास में, उन 6 में से 2 को हमने बो साइड पर भेज दिया, मतलब 6C2 वे से हम उनको चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कितने लोग हो गए बो साइड पर, अब हो गए हमारे पास में 4 लोग, क्योंकि ये केवल बो साइड पर हैं, बो साइड पे किस पोजीशन पे हैं ये फिक्स नहीं है इनका, ठीक है ना। तो हो सकता है P1 यहाँ हो और P2 यहाँ पर हो, है ना, वो अरेंजमेंट। तो जो 2 यहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं और 2 जो हमने अभी चूज़ करे उनका अरेंजमेंट कर दिया हमने 4 फैक्टोरियल से, तो ये बो साइड जो है वो सेटल हो गया। अब यहाँ पर 4 लोग हैं, 2 अपने मन से हैं, 2 को हमने चूज़ किया, और उन चारों का अरेंजमेंट इज़ 4 फैक्टोरियल बेस। अभी तो बचे ही 4 लोग हैं, तो 4 का 4 प्लेसेस पर अरेंजमेंट, मतलब कि स्ट्रोक साइड पर जो अरेंजमेंट है उसमें चूज़ करने जैसा कुछ है ही नहीं, 4 लोग हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो दिस इज अरेंजमेंट एट स्ट्रोक साइड। तो इसका जो आंसर है वो भी आना चाहिए अपने पास में, जो भी आ रहा है 25920। और इसी का ऑल्टरनेट मेथड ये हो सकता है, दिस इज लेट से मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 2 में फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले 3C1, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3C1 से तो हमने स्टीयरिंग सौंप दी कि भाई तुम संभालो स्टीयरिंग, ठीक है। अभी बो साइड पर जो 2 ये गरीब आ रखे हैं, तो इनको कहाँ बैठाना है ये चूज़ कर लो। तो 4 प्लेसेस में से हमने 2 प्लेस सेलेक्ट किए यहाँ पर, दिस इज 4 प्लेसेस ऑन बो साइड। बो साइड पर हमने 4 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस सिलेक्ट करे, और उन 2 प्लेसेस पर P1 P2 जो जिद करके आए थे कि नहीं हम तो बो साइड पर ही जाएंगे, तो इनसे कहा ठीक है भाई आप सेटल हो जाओ यहाँ पर। तो ये हो गए 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल से यहाँ पर सेटल, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 2 प्लेस इन्होंने फिल कर लिए, तो बाकी बचे हमारे पास में 6 और लोग भी बचे 6, तो बाकी 6 प्लेसेस पर 6 लोगों का जो अरेंजमेंट है वो 6 फैक्टोरियल बेस से हो जाएगा। इसको भी जो दिस इज रेस्ट, तो आपको ये अपने वर्ड्स में आप लिख लो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, 4C2 से 4 में से 2 प्लेस सेलेक्ट करके P1 P2 को सेटल करा रहे हैं कि ठीक है भाई जो तुमने जिद करी उसको पूरा कर दे रहे हैं, क्योंकि वही कंडीशन है। तो ये भी आंसर सेम आएगा। सो दीज आर द 2 methods we have to solve this board problem.